गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ई लेक्चर की श्रृंखला में आज हम एक नई फैमिली स्टार्ट करते हैं, एस्ट्रेसी। पूर्व में जिसका नाम था कंपोजिटी, इसे हम डेजी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ग्रीक वर्ड एस्टर मीन्स स्टार, इसलिए इस फैमिली का नाम एस्ट्रेसी रखा गया। कंपोजिटी में लैटिन वर्ड कंपोजिटस का मतलब होता है कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कंपाउंड पाया जाता है, इसीलिए इस फैमिली को कंपोजिटी भी कहा जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन में एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, गैमोपेटली। सीरीज है इंफीरी। ऑर्डर है एस्ट्रेल्स एंड फैमिली एस्ट्रेसी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ये फ्लावरिंग प्लांट की लार्जेस्ट फैमिली है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। भारत के अंदर 138 जेनरा और 708 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो कि मुख्यतः हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में और दक्षिणी पश्चिमी भारत की पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रेजेंट इन हिमालयाज एंड माउंटेन्स ऑफ सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लेते हैं हैबिट। मोस्टली एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्ब के रूप में पाए जाते हैं, एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स। फ्यू आर श्रब्स ऑल्सो, कुछ झाड़ियाँ भी होती हैं। ट्री बहुत कम है, जैसे वर्नोनिया आर्बोरिया, ये वर्नोनिया आर्बोरिया ये ट्री स्पीशीज़ है। इसी तरह से वुडी क्लाइंबर में मिकैमिया स्पीशीज़, ये वुडी क्लाइंबर है। आरोही मार्शी प्लांट्स भी होते हैं, सिजुलिया, CAESULIA, ये मार्शी प्लांट है। तो ये हैबिट है। स्टेम में ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हीलियंथस ट्यूबरोसस, इसमें हीलियंथस ट्यूबरोसस, इसमें स्टेम ट्यूबर्स पाए जाते हैं। रूट ट्यूबर्स भी होते हैं। रूट ट्यूबर्स होते हैं डाहेलिया के अंदर। रूट्स और स्टेम दोनों के अंदर ऑयल पैसेजेस पाए जाते हैं। ऑयल पैसेजेस आर प्रेजेंट इन रूट एंड स्टेम, दोनों में ही। डाहेलिया के अंदर फेसिकुलेटेड रूट्स या गुच्छित जड़ें भी पाई जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्टेम एंड रूट। नाउ लीव्स एक्सस्टिपुलेट, अननुपर्णी, ऑल्टरनेट, एकांतर क्रम में विन्यासित होती हैं मोस्टली, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ अपोजिट भी होती है, यानी कि सम्मुख। फॉर एग्जाम्पल ट्राइडेक्स और हीलियंथस। इसी प्रकार से चक्रिक क्रम में विन्यासित वर्ल्ड होती हैं यूपेटोरियम में लीव्स जो है वर्ल्ड होती हैं। सिंपल या पिन्नेटली कंपाउंड या पामेटली लोब्ड ये होता है। मुख्यतः डाइकोटिलिडन्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, परंतु कुछ एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है कोरियम्बरम में, CORYMBIUM, कोरियम्बियम में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और टेराजैकम एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर TARAXACUM, टेराजैकम में लीव्स जो है वो बेसल रोजेट के रूप में पाई जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लीव्स। नाउ इन्फ्लोरेसेंस। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत से
आपको इन्फ्लोरेसेंस नज़र आ रहे हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है हेड और कैपिटुलम के रूप में, मुंडक के रूप में पाया जाता है। ये देखिए थोड़ा सा इलाबोरेट करके आई वांट टू टेल यू। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये अ हेड और कैपिटुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू और लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरेट्स। कैपिटुलम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स आपस में मिलकर एक कंपोज्ड, एक कंपाउंड संरचना बनाते हैं जिसे हम कैपिटुलम कहते हैं। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू और लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरेट्स क्लोजली अरेंज्ड ऑन एन एक्सिस, जो कि सराउंडेड होती है किससे, इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट से। सहपत्रों का एक परिचक्र होता है नीचे, उसके ऊपर ये फ्लोरेट्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं। होल हेड और कैपिटुलम इज अपरेंटली सिमिलर टू ए सिंगल। बाहर दूर से देखने पर हमें एक सिंगल फ्लावर ही नजर आता है, क्योंकि इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स जो होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। हिलियंथस में आउटर और पेरिफेरल जो बाहर की तरफ फ्लावर्स होते हैं, ये देखिए हिलियंथस या सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर ये एक पुष्पक्रम है जिसमें बाहर की तरफ जो है ये वाले जो हैं ये रे फ्लोरेट्स होते हैं। द आउटर और पेरिफेरल लिग्यूलेट और जाइगोमॉर्फिक, दीज आर रे फ्लोरेट्स। ठीक है, ये जीभिकाकार होते हैं और जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसी तरह से जो अंदर की तरफ होते हैं वो इनर और सेंट्रल, ट्यूबुलर और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, ये इन्हें हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। ये बाहर की तरफ हैं और ये अंदर की तरफ हैं। नंबर ऑफ फ्लोरेट्स इन अ हेड वेरीज फ्रॉम फ्यू टू मैनी, बट समटाइम्स हेड रिड्यूस्ड टू सिंगल फ्लावर। जैसे एक सिंगल फ्लावर भी हो सकता है, जैसे इकाइनोपस के अंदर होता है। यहाँ देखिए, अब ये जो फ्लावर है, ये देखिए ये देखिए हाँ एक सेकेंड, हाँ ये देखिएगा, इसमें ये देखिए ये भी इसी तरीके से ये रे फ्लोरेट्स हैं और ये इसका एलएस है, ये डिस्क फ्लोरेट है, ये रे फ्लोरेट्स हैं और ये डिस्क फ्लोरेट्स हैं, इनका एलएस काटा हुआ है। तो ये इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं और जो सेंट्रल फ्लोरेट्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर और एक्टिनोमॉर्फिक टाइप के होते हैं। इसी तरह से शेप, रिसेप्टिकल की शेप भी बड़ी डिफरेंट होती है। शेप ऑफ रिसेप्टिकल वेरीज इन डिफरेंट जनरा। हिलियंथस के अंदर फ्लैट और कॉन्केव टाइप की रिसेप्टिकल होती है जिसके ऊपर ये पुष्पक्रम लगा हुआ होता है, और स्पाइलेंथिस के अंदर डोम शेप्ड की रिसेप्टिकल होती है। अब टाइप्स ऑफ कैपिचुला भी अलग अलग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोरेट्स, कैपिचुला भी अलग अलग, मुंडक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। होमोगेमस यानी कि समपुष्पी, सारे फ्लोरेट्स जो हैं वो सेम सेक्स के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं सारे फ्लोरेट्स। ऑल फ्लोरेट्स आर अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना में और उनके कार्य में एक जैसे होते हैं, एक ही सेक्स के होते हैं फ्लोरेट्स। इनमें रेगुलर टाइप के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं वर्नोनिया और एजीरेटम के अंदर, और लिग्यूलेट या जीभिकाकार के फ्लोरेट्स जो कि जाइगोमॉर्फिक टाइप के होते हैं वो पाए जाते हैं लोनिया और सॉन्कस के अंदर। मैं आपको इसका ट्रांसक्रिप्टेड मटेरियल दूंगी तो आपको ये साइड बाय साइड ये लेक्चर सारा का सारा समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा टाइप है टाइप ऑफ कैपिचुला में हीट्रोगेमस टाइप। देयर इज डिस्टिंक्शन इनटू सेंट्रल डिस्क फ्लोरेट, मध्य में डिस्क फ्लोरेट होते हैं जो कि एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल होते हैं, और जो
परिधि की तरफ या पेरिफेरल फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लोरेट्स जो होते हैं, वो रे फ्लोरेट्स होते हैं जो कि लिग्यूलेट होते हैं और जनरली पिस्टिलेट या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इनमें या तो ये पिस्टिलेट होंगे और या फिर न्यूट्रल होंगे। ये जो है जाइगोमॉर्फिक टाइप के होते हैं। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस भी प्रेजेंट होता है, जैसे सॉलिटरी हेड है, ट्राइडेक्स के अंदर पाया जाता है। डाइकेजियल रेसिमोस टाइप जो है वो सॉन्कस में पाई जाती है। ब्रांच्ड रेसिमोस जो है वो लॉनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेते हैं फ्लावर। फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या हैं? फ्लावर में ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, सेसाइल, समटाइम्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। पेंटामेरस है, हमेशा एपिगाइनस होता है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, अकॉर्डिंग टू रे और डिस्क फ्लोरेट पे डिपेंड करता है कि फ्लोरेट में एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री है या जाइगोमॉर्फिक है। नेक्स्ट हम लेते हैं कैलेक्स। कैलेक्स के अंदर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्केरियस 5 लोब्ड रिम एट द टॉप ऑफ ओवरी, एजीरेटम के अंदर, समटाइम्स एब्सेंट, कभी कभी ये अनुपस्थित होता है, या फिर ये पेपस के द्वारा, रोमगुच्छ के द्वारा, हेयर्स और ब्रिसल्स के द्वारा प्रदर्शित होता है। करोला में 5 पेटल्स होती हैं, गैमोपेटलस है। करोला ट्यूबुलर शेप का भी हो सकता है, इनफंडिबुली फॉर्म भी हो सकता है, घंटाकार, बाइलेबिएट भी हो सकता है, जीभिकाकार, लिग्यूलेट भी हो सकता है, और एस्टाइवेशन जो है वो सामान्यतः वेलवेट टाइप का होता है। नाउ एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में A5 कंडीशन प्रेजेंट होती है। A5 एपीपेटलस होते हैं, युक्त कोशी या सिंजनेशियस, जिसमें तीनों पार्ट्स ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। एंथर्स सामान्यतः डाइथिकस, इंट्रोर्स और बेसिफिक्स्ड होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा खुलते हैं। सेंटरयूलिया के अंदर फिलामेंट्स जो हैं वो नेचर में कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, यानी कि वो संकुचनशील होते हैं। अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में बाइकार्पेलरी कंडीशन है, सिनकापस है, ओवरी इंफीरियर है क्योंकि एपिगाइनस कंडीशन पाई जाती है, और यूनिलोक्यूलर विद अ सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल। एक ही कोष्ठक होता है और जिसमें सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। स्टाइल बाइफिड है, स्टिग्मा अलग अलग शेप का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इसमें कि नेक्टेरिफेरस डिस्क पाई जाती है एट द टॉप ऑफ द ओवरी। नाउ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एक स्पेशल टाइप का होता है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है, इट इज सिप्सेला। प्राय चपटा तथा शीर्ष पर ब्रिसल्स, हेयर्स, स्केल्स या पेपर्स पाए जाते हैं। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, अभ्रूणपोषी है, जिसमें कि एक स्ट्रेट एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। पॉलिनेशन जनरली क्रॉस पॉलिनेटेड है। एक सिंगल विजिट, एक इंसेक्ट एक ही विजिट देगा और एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स को, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स को पॉलिनेट करके चला जाता है। डिस्पर्सल, फ्रूट्स हैविंग पेपर्स और हेयर्स आर अडॉप्टेड फॉर विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्स क्योंकि पेपर्स पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। टेराक्जैकम स्पीशीज़ के अंदर पेपर्स एनलार्ज होकर पैराशूट की तरह खुल जाते हैं और डिस्पर्सल होता है। ज़ैंथियम के अंदर हुक्ड स्पाइन पाए जाते हैं फ्रूटिंग रिसेप्टिकल के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ हुक्ड स्पाइंस ऑन फ्रूटिंग रिसेप्टिकल्स, इट फेवर्स डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्सल बाय बर्ड्स और एनिमल्स। एनिमल्स के पंजों में, पैर के जो पंजे हैं उनमें, बर्ड्स के भी पंजों में उनकी चोंच से चिपक जाता है, एनिमल्स के पैरों के खुर जो हैं उनमें चिपक जाते हैं। तो ज़ैंथियम के जो प्लांट्स, सीड्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर डिस्पर्स करते हैं। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम है। ये ट्विग का डायग्राम है, ये रे फ्लोरेट है, ये डिस्क फ्लोरेट है, इनका ये बना हुआ है, इन दोनों का इस तरह से डायग्राम है ये। नाउ इन द लास्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मैं थोड़ा सा फास्टली करूँगी, जल्दी जल्दी बताती हूँ आपको। एडिबल आइटम्स हैं जैसे हिलियंथस ट्यूबरोसस, इसकी रूट्स जो हैं ट्यूबरस होती हैं। लैक्ट्यूका सेटाइवा, गार्डन लेट्यूस जिसको बोलते हैं, इसकी पत्तियाँ सलाद के रूप में खाई जाती हैं। डाहेलिया ट्यूबरोसा की रूट्स जो हैं वो एडिबल होती हैं क्योंकि ट्यूबरस होती हैं। ट्रैगोपोगॉन पॉरीफोलियम में वेजिटेबल ऑयस्टर हम इसको बोलते हैं, इसकी रूट्स खाई जाती हैं। सिकोरियम इंटाइबस चिकोरी, इसकी रूट्स जो हैं वो
कॉफ़ी को ब्लेंड करने के काम में आती हैं। और टेराक्जेकम ऑफिसिनेल के जो सीड्स हैं वो कॉफ़ी की जगह पे यूज़ होते हैं। ऑयल्स हम जानते हैं सूरजमुखी के प्लांट से बहुत सारा ऑयल निकलता है, एडिबल फैटी ऑयल निकलता है, हिलियंथस एनुअस इसका नाम है। उसी प्रकार से सेफोला ऑयल जो है कार्थेमस टिंक्टोरियस से निकलता है, इसका कॉमन नेम कुसुम या करड़ी है। ऑयल इसके सीड्स से बनता है, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, ये हमें पता है। एक्लिप्टा एल्बा भृंगराज तेल जो बालों को मजबूती प्रदान करता है, बालों में लगाने के काम आता है। इसी प्रकार से टैजिटस माइन्यूटा और टैजिटस पेटूला के जो ऑयल हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि एयर एंटीसेप्टिक या फ्लाई रेपेलेंट के रूप में काम में आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है। पायरीथ्रम साइनेरिफोलियम पाउडर ड्राइड कैपिटुला जो है वो पायरीथ्रम मेडिसिन कंटेन करता है। इसी तरह से सेंट्राथीरम एंथेलमेंटिकम पाउडर फॉर्म्ड फ्रॉम ड्राई कैपिटुला यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मॉथ्स, इंसेक्ट्स एंड वूलन्स। मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं बहुत सारे प्लांट्स। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस ये ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन्स में काम में आता है। टेराक्जेकम ऑफिसिनेल जो है वो कॉमन डेंडेलियन, इसके राइजोम और रूट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट ड्रग का सोर्स है टेराक्जेकम, जो कि लेग्जेटिव है और हिपेटिक स्टिमुलेंट के रूप में काम में आती है। इसी प्रकार से एम्ब्रोजिया आर्टिमिसीफोलिया जो है रगवीड है, पॉलन कोजेस हे फीवर है। ऑर्नामेंटल्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे सनफ्लावर है, हिलियंथस एनुअस, मैरीगोल्ड्स हैं, टैजिटस, डाहेलिया है, ये भी क्राइजेंथेमम जो है वो मेजर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। कॉस्मोस के प्लांट्स जिनिया, कोरियोप्सिस, कैलेंडुला एंड हेलिक्राइसम, पिटियोलेटम, ये सारे जो हैं पेपर फ्लावर, ये सारे जो हैं ऑर्नामेंटल्स के रूप में काम में आते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑयल्स भी हमें मिलते हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स भी हमें मिलती हैं, ऑर्नामेंटल्स भी बहुत सारे हैं और इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। थैंक यू वेरी मच।